Assalamu alaikum class and good morning. I am Ms. Bizatul Hassan. Today is 2nd of December and I welcome you all in the first online lecture of computer science. I hope all of you and your family are doing well in this pandemic. So without any delay, let's get started. Please take out your computer science books and open chapter number 3, Input, Processing and Output. First of all, we have to see a table of contents that what we are going to study in this chapter. First of all, we are going to study input, then data types, alphabetic characters, numeric characters, alphanumeric characters, special characters, pictures, processing, output, and at the end of every chapter we have to solve the self-test exercise. Okay, let's start with the first topic, which is input data. Hold your pencils in your hand and start reading. Input. Data is raw information which we put or enter into the computer for processing, so data is called input. Data can be in the shape of numbers 1, 3, 6, 9 or 0, letters A, E, H, P, S, Z, symbols, hash, percentage and or pictures etc. We can store a lot of data into the computer. So डेटा क्या है? डेटा रॉ इन्फॉर्मेशन है. आपको पता है कि आपने कोई भी चीज़ जब कंप्यूटर के अंदर एंटर करनी हो तो आप कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है. तो आप कीबोर्ड को यूज़ करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहे हैं वो आपका डेटा है, ठीक है. तो डेटा ही आपका इनपुट है. तो डेटा इज़ रॉ इन्फॉर्मेशन है, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन जो आप एंटर कर रहे हैं यूजिंग योर कीबोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है. तो डेटा आपका जो है वो इनपुट है. तो डेटा किसी टाइप का भी हो सकता है आप वो नंबर्स ऐड कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर. मे बी यू कैन टाइप अल्फ़ाबेट्स और एनी सिम्बल्स और यू हैव टू ऐड एनी पिक्चर्स और वीडियोस एनीथिंग. सो डेटा जो है वो बहुत सी टाइप्स का हो सकता है. तो डेटा टाइप्स को हम पढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स कितनी कौन कौन सी हो सकती हैं. सो कंप्यूटर डेटा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज़ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, सेकंड इज़ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड थर्ड वन इज़ अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स. सो व्हाट आर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स? इसके नेम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि अल्फ़ाबेट आ रहा है इसके नाम में, तो इट्स मीन कि इसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है. तो अल्फ़ाबेट्स ऑल ऑफ़ यू नो A to Z जो हैं वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं. द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स मेक वर्ड्स. और ये भी आपको पता है कि जब आप डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपके पास डिफरेंट वर्ड्स बन जाते हैं. जैसे कि लाहौर, हेयर वी हैव 6 अल्फ़ाबेट कैरेक्टers L, A, H, O, R and E. Similarly, Adil, here we have 5 alphabetic characters, that is A, D, I and L. So this type of data is categorized as alphabetic characters. The second type is numeric characters. The numeric means you are adding numbers from 0 to 9. So numeric characters are from 0 to 9 and we use numeric characters for addition, subtraction, multiplication and division. We also use numeric characters for writing phone numbers, age, date etc. The combination of different numeric characters make figures or numbers, ठीक है. तो नंबर्स आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं? हो सकता है आपने कोई 2 नंबर्स को यूज़ करके कोई एडिशन परफॉर्म करनी है. Maybe you have to perform any subtraction or multiplication and division. सारे ऑपरेशंस में you know कि आपके नंबर्स यूज़ होंगे. Secondly, maybe you have to write a phone number. फ़ोन नंबर 0336 this you know नंबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है एज. कितने ईयर्स ओल्ड हैं आप? 12 years old, 13 years old, 12 years old, ठीक है. तो वो भी आपकी नंबर्स में फिगर्स में डाटा इंटर होगा. सिमिलरली आपने डेट मेंशन करनी है तो आप डेट किस तरह से कॉपी पे लिखते हैं? 12 दिसंबर 1994, उसमें भी आपके नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है.
तो अब जब आप कॉम्बिनेशन कर देते हैं नंबर्स का तो वो आपकी फ़िगर बन जाती है। जैसे कि कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स का हमने ऊपर पढ़ा है कि वो आपका वर्ड बन जाता है, इसी तरह नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपकी फ़िगर्स बन जाती हैं। जैसे 560, हेयर वी हैव 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स 5, 6 एंड 0। सिमिलरली 3, 5, 7, 9 to 0, 6 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। दिस इज़ 3,57,920। तो इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डाटा इज कैटेगराइज्ड एज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। सिमिलरली थर्ड टाइप इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इसके नेम में अल्फ़ा भी आ रहा है, न्यूमेरिक भी आ रहा है। इट्स मीन के पॉसिबल है कि इस तरह की टाइप का डाटा जो है उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और आपके नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्या है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसा ही लिखा हुआ है कि आप अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को भी और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दोनों को जब कंबाइन कर दें तो आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल उसमें देखें क्या लिखी है, PK309। हेयर वी हैव 2 अल्फ़ाबेटिक एंड 3 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब इसमें देखें PK जो है वो आपका अल्फ़ाबेट है, कैरेक्टर्स हैं, और 309 आपके न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसका कॉम्बिनेशन से एक कैरेक्टर बन रहा है और वो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द डेटा टाइप्स। I hope all of you have understood this. So this is all for today's lecture. I hope you are all doing for the exercises of the this unit also. आपको मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं आपके विंटर टास्क में। काइंडली उसको आपने इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आपने साथ साथ देखना है। उसके क्वेश्चन आंसर्स को आपने नीट कॉपीज़ पर करते रहना है, ठीक है। और सेल्फ़ टेस्ट जो है वो मैं आपको ख़ुद करवाऊँगी, इसी तरह वीडियो में मैं आपको करवा के दूँगी कि आपने सेल्फ़ टेस्ट में जो है वो क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, वो आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज आपने साथ साथ करना है, मुझे आपने नंबर पे भेजते भी रहना है ताकि मैं आपका विंटर टास्क जो है वो साथ साथ चेक करके आपको आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करके रिटर्न कर दूँ। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।